नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है वक्फ संशोधन बिल, जिसे लेकर सरकार इस बजट सत्र में किसी भी वक्त आ सकती है और ये माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में ये वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा। इस बिल को लेकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध दर्ज करवाया है, वहीं विपक्षी दल भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि यह बिल मुसलमानों के अधिकार छीन लेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड है क्या, जिसको लेकर वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की बात कर ले तो वक्फ बोर्ड भारत में तीसरी ऐसी बॉडी है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, यानी कि सशस्त्र बल और भारतीय रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड होल्ड करता है। अब ये जमीनें कहां से आई? दरअसल दावा यह किया जाता है कि ये जमीनें दान दी गई है। अब इन जमीनों का क्या होता है तो ज्यादातर जमीनों पर कब्रिस्तान बनाए गए हैं, मदरसे बनाए गए हैं, जो स्कूल हैं वो बनाए गए हैं और बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जिन पर कब्जा भी कर लिया गया है, अतिक्रमण भी हो गया है। अब सरकार वक्फ संशोधन बिल लाकर इस पूरी जमीनों का होल्ड अपने पास ले लेना चाहती है। इसका विरोध वक्फ बोर्ड कर रहा है। 4 बड़ी आपत्तियों पर नजर डालेंगे कि 4 बड़ी आपत्तियां क्या हैं। तो पहली जो बड़ी आपत्ति है वो ये है कि अब तक जो वक्फ बोर्ड की संबंधित जमीनें हैं उसका कोई विवाद होता था तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता था, लेकिन अब यह मामला जब वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा तब यह मामला कोर्ट में भी जा सकेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि जो अब दान की गई जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास, अब वही उनके अधिकार में होंगी, बाकी कोई संपत्ति उनके अधिकार में नहीं होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि एक महिला और 2 अन्य धर्मों के 2 व्यक्ति इस बोर्ड में शामिल किए जाएंगे, जो कि पहले नहीं था। चौथी सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि अब कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का निरीक्षण और निर्धारण कर सकेगा, जो कि ऐसा पहले नहीं था। अब सबसे बड़ी चीज ये भी है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो आरोप बेहद गंभीर है और सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ये बिल लाकर, वक्फ संशोधन बिल लाकर सारी जमीन को हथियाना चाहती है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में सीधे तौर पर लिखा कि बिल का मकसद वक्फ की जायदादों को छीनना है। मोदी सरकार चाहती है भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शिनाख्त को छीन लिया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह कि क्या जो वक्फ के पास जमीनें हैं उनका कोई और भी प्रयोग हो सकता है। सो सीधे तौर पर है कि इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों के फायदे के लिए किया गया धार्मिक दान है। ऐसी संपत्तियों को बेचा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्हें ना विरासत में हासिल किया जा सकता है, बल्कि वे हमेशा अल्लाह के मार्ग में समर्पित रहती हैं और इन जमीनों पर मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान आदि बने हुए हैं और बहुत सी जमीनों पर कब्जा भी कर लिया गया क्योंकि जमीनें बहुत ज्यादा हैं। अब यहां पर अगर संख्या बल की बात करें तो वक्फ संशोधन बिल क्या लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा, तो संख्या बल जो नजर आता है एनडीए के पास वो सीधे सीधे ये बताता है कि जैसे ही ये बिल सामने आएगा वो ध्वनि मत से पास हो जाएगा। भले ही अगर उस पर वोटिंग भी करा ली जाए तब भी संख्या बल बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास है। अगर संख्या बल पर नजर डालें तो लोकसभा में 542 सदस्य हैं, उसमें से 293 सदस्य एनडीए के पास है, जिसमें से सिर्फ 240 सदस्य बीजेपी के ही हैं। यानी कि बहुमत से बहुत आगे नजर आती है एनडीए की सरकार इस बिल पर समर्थन को लेकर। अब यहां पर विपक्षी सांसदों की बात कर ले यानी इंडिया ब्लॉक की तो 233 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा में 236 सदस्य हैं फिलहाल। इसमें से अगर बात करें तो लगभग 120 सदस्य एनडीए के पास हैं, जो कि बहुमत से आगे है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये बिल तुरंत आते ही पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पेंच है। अब पेंच बहुत बड़ा है। अगर ये पेंच फंसता है तो फिर बीजेपी फंस जाएगी और ये बिल औंधे मुंह गिर जाएगा। अब ये पेच क्या है? दरअसल यहां पर 2 पेच हैं। एक है टीडीपी प्रमुख
चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार। ये दो दल ऐसे हैं, ये दो बड़े नेता ऐसे हैं जो इस वक्त मोदी सरकार की बैसाखी हैं। और इन दो बड़े नेताओं से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने मुलाकात की है और बड़ी मांग की है और कहा है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है इसका समर्थन ये दोनों ना करें। बहरहाल अगर ये दोनों समर्थन नहीं करते हैं तो ये वक्फ संशोधन बिल औंधे मुंह गिरना तय है, लेकिन अगर समर्थन करते हैं तो फिर वो पास हो जाएगा। अगर अभी की स्थिति देखी जाए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दलों की, यानी कि टीडीपी की और जेडीयू की, तो जो विरोध है इस बिल का वो संभावना ना के बराबर नजर आ रही है, क्योंकि अपना समर्थन दोनों ही पहले जता चुके हैं। लेकिन फिर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने मुलाकात की है। विपक्ष ने भी यह मांग की है कि इस बिल का समर्थन ना करें नायडू और नीतीश और इस बिल के खिलाफ वोटिंग हो। बहरहाल बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इस चरण में किसी भी समय सरकार इसको ला सकती है। इसके लिए बाकायदा जेपीसी का गठन भी हुआ था और उसमें कई तरह की मांगे विपक्ष ने भी रखी थी, सत्ता पक्ष ने भी रखी थी। उस पर कई मांगों को माना गया, कई मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन यह मुद्दा जो ऐसा है वो इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग, विपक्ष के अनुसार एक बहुत बड़ा वर्ग यानी कि मुस्लिम वर्ग इस बिल से प्रभावित हो सकता है। बहरहाल कब सरकार बिल लाती है वो देखने वाली बात होगी। माना जा रहा है कि इसी बजट सत्र के दूसरे चरण में बिल लाया जा सकता है और बिल लाते ही ये पास भी हो जाएगा। लेकिन अगर नीतीश नायडू इस बिल के खिलाफत करते हैं, इस बिल के विरोध में जाते हैं, तब यह बिल औंधे मुंह गिर जाएगा। लेकिन यह बिल, वक्फ संशोधन बिल, चर्चा का विषय बना हुआ। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।